अगर आपकी सैलरी आते ही बस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है और महीने के अंत में पैसों की तंगी आपको झेलनी पड़ती है, तो वक्त है स्मार्ट बजट प्लानिंग का। ये ट्रिक आपको बता रहा हूं और इसका नाम है 40-30-20-10। जी हाँ, ये फॉर्मूला आपको महीने के आखिर तक अच्छी खासी सेविंग्स करने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला आपकी सैलरी को 4 हिस्सों में बांटता है, 40%, 30%, 20% और 10%। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप इस तरह से खर्च करें ताकि आप सेविंग्स भी कर पाए और आपको कोई भी आर्थिक संकट ना झेलना पड़े। सबसे पहले बात करें आप 40% की अगर बात करें, आपको करना है क्या? आपको अपनी सैलरी का 40% जो हिस्सा है वो जरूरतों पर खर्च करना है, जिसे टाला नहीं जा सकता। इसमें घर का किराया, होम लोन की ईएमआई, राशन, बच्चों की फीस, बिजली पानी के बिल और ट्रांसपोर्ट शामिल है। ये वो खर्चा है जो बहुत जरूरी होता है और इससे कोई आप समझौता नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका 30% वाला हिस्सा। जी हां, यह हिस्सा आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, यानी कि आपके लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चे, जैसे कि बाहर खाना खाना, फिल्म देखना, शॉपिंग करना, ट्रैवल करना, ये आपकी निजी खुशी से जुड़े होते हैं, लेकिन इन्हें सीमित रखना बहुत जरूरी है ताकि जो बजट है वो आपका खराब ना हो। इसके बाद सबसे जरूरी है 20% हिस्सा बचत और निवेश के लिए रखना। जैसे ही सैलरी आए इस हिस्से को आप तुरंत अलग कर दें। आप इस पैसे को एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या फिर अन्य किसी निवेश के जो ऑप्शन है वहां पर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यही पैसा भविष्य की सुरक्षा का आपका आधार बनेगा। और सबसे अंत में आता है 10% हिस्सा आकस्मिक खर्चे, कोई भी इमरजेंसी आपको आ गई, यहां पर इसके लिए आपको फंड बचाना है। यह पैसा किसी महीने के अचानक खर्च, मेडिकल जरूरत या फिर किसी जरूरी मरम्मत आदि में काम आ सकता है। इससे आपको लोन लेने या फिर उधार मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 है, तो आपको 40% यानी कि 20,000 रुपए आपको अपनी जरूरतों पर, जैसे कि ईएमआई, किराया, ये सब जो मैंने आपको बताया, बच्चों की फीस, इन सब पर आपको खर्च करना है। इसके बाद आपका आता है 15,000 रुपए, यानी कि जो आपका इसके बाद 30% है। इसमें आपको करना क्या है? जो बाकी की इच्छा है उस पर आपको खर्च करना है। फिर जो बाकी का जो 10,000 रुपए है वो आपको अपने निवेश के लिए, जैसे कि एसआईपी या फिर जो अलग अलग निवेश के ऑप्शंस मैंने आपको बताए, और 5,000 रुपए आपको आकस्मिक जरूरतों के लिए आपको रखना है। यहां पर आपको सेव करके रखना है। तो है ना आपकी ये स्मार्ट ट्रिक, ताकि आप पैसा बचा पाए।